Good morning. I am Manish Kumar Sahu. Today's topic HCF LCM Part 2. इसमें मैं आज कुछ फार्मूले हैं इसके वो बताऊंगा जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। HCF मैं पहले टॉपिक में बताया था, फुल फॉर्म बताया था और उसको निकालने का मेथड बताया था। दो मेथड बताए थे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, दोनों का फुल फॉर्म होता है। और ये प्रमुख सूत्र जैसे कि पहला सूत्र है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अगर दिया हुआ है तो उसका लासा मासा, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ये फार्मूला वहाँ लगता है जब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दोनों संख्या दी होती है या मासा दिया होता है, तब एलसीएम निकालना होता है। या पहली संख्या दी है और एलसीएम एचसीएफ दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके पहला फार्मूला दूसरा फार्मूला, इसी से हमारा दूसरी संख्या निकालने का फार्मूला, इवन दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा अपन पहली संख्या। अब लघुत्तम समापवर्तक निकालने का फार्मूला दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल बटे महत्तम समापवर्तक, ये लघुत्तम समापवर्तक निकालने का फार्मूला। अगर उसी तरह हमें पूछ लिया कि महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्या होता है जब दो संख्या गुणनफल दिया हो, लासा दिया हो, तब ये चार फार्मूले हैं। इसको याद कर लेंगे तो आपको एचसीएफ और इजी हो जाएगा। यहाँ पास आपको मैं पहला क्वेश्चन है एलसीएम रिव्यू करना चाह रहा हूँ, जो कि आपको पहले भी पार्ट में बताया था। यहाँ पास इसका एलसीएम निकालना है 24 और 30 का, मैंने बताया था। सबसे जो स्मॉलेस्ट टेबल होती है उससे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 से कटेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजल हो जाए 12 बार। ये 2 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 2 से कटेगा 6 आएगा, और ये 15 नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, ये 2 से नहीं कटेगा 15, ये कामा जरूर लगाएंगे। फिर ये 3 से कटेगा 1 जा, ये 3 5 जा, ये 5 से कटेगा ये। तो यानी जो इसका हमारा गुणनखंड क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। जो इसका गुणनखंड आया है वही 24 और 30 का क्या होगा, एलसीएम होगा। 30 का एलसीएम यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 5 जा 100, ये 120। तो नहीं एलसीएम क्या आएगा 120, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पास एलसीएम मैंने बताया तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यहाँ ये बस छोटी छोटी संख्या है जो 24 से डिविजिबल हो रहा है और ये 30 से भी डिविजिबल हो रहा है, यही संख्या दोनों से डिविजिबल हो रहा है। तो एलसीएम का मतलब ही है, तो इसमें लीस्ट नंबर निकलता है जो उस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। यहाँ पर इस सूत्र के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा। पहले दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 119 दिया है, तथा लघुत्तम समापवर्तक इतना दिया है। यदि पहली संख्या इतनी दी है तो दूसरी संख्या फाइंड करना है। आप क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। तो हम जानते हैं फार्मूला दूसरी संख्या निकालने का फार्मूला ये होता है। तो दूसरी संख्या यानी कि दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है 11781, यानी 11781 दिया है। मासा कितना दिया 119 दिया है। और दूसरी संख्या निकालना है, पहली संख्या कितना दिया है, यदि पहली संख्या कितना दिया है 1007, ये आपका 1007। तो यहाँ पास आप इसको सिंप्लीफाई करके दूसरी संख्या फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि तो इसको हम काट देते हैं, शायद ये 7 1 8 और ये 9, यानी कि 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा तो 3 3 जा 9, 1 आएगा, 3 5 जा 15 और 2 आएगा, 3 7 जा 21। ये 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 2 उधर जाएगा, 3 9 जा 3 9 जा 27, और अब यहाँ जाएगा 3 3 जा
3 2 जा जाएगा और यहाँ से 2 इधर कैरी आएगा और 3 7 जा, तो हमारा ये आएगा। और फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 जा, 3 1 जा। अब हमारा ये कटेगा 3 9 जा। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा, 3 3 जा, 0 3 9 जा, कट गया। अब बचा ये कट गया, यानी दूसरी संख्या हमारी आएगी, दूसरी संख्या। ये सिंप्लीफिकेशन आप लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल होता है कैसे संख्या 2 से कौन सी संख्या कटती है, 3 से कौन सी संख्या कटती है। अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट में आएगा तो मैं डिविजिबिलिटी रूल जो रूल्स होते हैं वो लिखवा दूंगा इसमें, कि डिविजिबल बाई 2 कौन कौन सी संख्या, विच वन नंबर आर डिविजिबल बाई 2, विच वन नंबर आर डिविजिबिलिटी बाई 5 and 4 and 6 and 9। तो वो सब अलग से नंबर सिस्टम मैथ का है, वो अलग से टॉपिक है। तो यहाँ पर अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ता है, यहाँ पर जैसे कि मैंने देखा 1 7 यानी 8 और एक 9, जोड़ने पे क्या आया 9 से जोड़ने पे अगर 9 आ रहा है और वो जो 9 है 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये टेबल 3 से कट जाएगा। इसी तरह यहाँ भी देखेंगे, तो इसी तरह मैंने भी यहाँ पे इसको काट दिया, तो जो दूसरी संख्या ये है। तो यहीं पर मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब कराऊंगा। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, 3 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24 और 32 और 44 से पूरा या पूरी विभाजित कर दे, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल। तो बड़ी संख्या ने HCF निकालना है, तो यानी कि हमने यहाँ 24 और 32 और ये आपका HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए 2 विधि होती है, एक अभाज्य गुणनखंड की तरह और भाग विधि द्वारा। तो यहाँ पर HCF ऐसे निकाल सकते हैं। 24 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ पास 12 आएगा, यहाँ पास 6 आएगा, यहाँ 2 से डिविजिबल करें 3 आएगा और 3 से डिविजिबल 1 आएगा। तो इसी तरह 32 का 16 आएगा, 2 से डिविजिबल करेंगे 16 को 8 आएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल 4 आएगा, 2 से कम्प्लीटली 2 आएगा, 2 से कम्प्लीटली 1 आएगा। इस तरह 44 का निकालेंगे, 2 1 आएगा और 1 से आएगा। तो यानी कि 24 का जो हमारा गुणनखंड है 2 × 2 × 2 × 3, यह 32 का है 2 × 2 × 2 × 2। यहाँ पर इसका भाग 2 2 जा 4 आएगा, 2 1 जा और ये 11 से कटेगा। ये देखिए 44 था, यहाँ हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 2 2 जा से कटेगा, यानी कि 22। 2 से डिवाइड करेंगे 44 को तो कम्प्लीटली हमारा जो भागफल आएगा 22 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, करेंगे आएगा। यानी कि हमारा जो इसका है क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 44 का है 2 × 2 × 11। तो अब एक हमारा HCF जो होता है, इसमें जो कॉमन पार्ट ये 2 है, इसमें जो कॉमन पार्ट है ये भी 2 है, इसके अलावा कोई कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा है। तो यानी जो इसका HCF आएगा 24 और 32 और 44 का HCF जो आएगा ये 4 आएगा। यही जो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस सबको विभाजित करती है, यानी कि यहाँ लिख देंगे 24 32 और 44 को 24 और 32 और 44 को 4 बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 बड़ी से बड़ी संख्या है जो विभाजित करती है, जो विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। तो यानी कि आप समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो उसका HCF निकालते हैं, और जो संख्या आएगी वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दिए हुए अंक को कम्प्लीटली डिविजिबल करेगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी वही क्वेश्चन है पर सीधा यहाँ निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, यानी HCF निकालना है। तो ये HCF मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू, इस क्वेश्चन के माध्यम से। ये तो मैं भाग विधि से भी नहीं बता सकता हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं सिर्फ गुणनखंड की विधि से बताऊँगा। ये देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड
2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 5 जा और ये 5 से कटेगा, यानी कि जो 15 का हमारा गुणनखंड है 3 × 5 है, ये मल्टीपल है। अब 25 का आएगा, ये 5 से आएगा 5 और ये 5 1 जा 5, 45 जो आएगा ये भी कितना आएगा, ये देखिए इसको 5 से काटिए, 3 से काट सकते हैं, 3 1 जा 1 और ये कटेगा 3 5 जा, फिर 3 से फिर 5 से, तो यानी कि हमारा 25 का जो मल्टीपल है 5 × 5 और 45 का जो मल्टीपल है 3 × 3 × 5, इसमें जो कॉमन फैक्टर है क्या है 5 है। तो यानी कि जो हमारा 15 और 25 का 45 का जो HCF आएगा क्या आएगा 5, यानी तो लिखना पड़े, यानी कि 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 44 को पूरी तरह से विभाजित करती है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा मासा तो निकालना है, भाग विधि द्वारा निकालना है। ये आपका अभाज्य गुणनखंड था, उधर जो क्वेश्चन में पहले बताया था, अब है अभाज्य। तो यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन है मासा निकालना है भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा हम ऐसे निकालेंगे, जो यहाँ 3 का है, पहले वाले अंक से दूसरे वाले में भाग देते हैं, तो भाग देते हैं तो हमारा आएगा 1 टाइम्स जाएगा कितना 36 आएगा, इससे भाग देंगे, माइनस करेंगे 14 में 6 से 8 आएगा और यहाँ 5 है, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, अब इससे भाग देंगे 36 को, तो हमारा आएगा 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स में 28 आएगा, यहाँ पास क्या आएगा 28 से माइनस करेंगे 16 8 आएगा और यहाँ कुछ नहीं है। अब 8 से भाग देंगे 28 में, तो 8 3 24 आएगा, 24 आने के बाद यहाँ 4 आएगा। तो अब यहाँ पास जो शेष आया है 8 से भाग देंगे कितना जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पर जो 4 आया है, जो 4 आया है 36 और 64 का HCF आया 4, 36 और 64 क्या आएगा HCF 4 है, क्योंकि 4 पूरी तरह कम्प्लीटली डिविजिबल कर रहा है। अब इसी तरह 4 और इसका निकालेंगे, 4 और 144 का HCF, तो यानी कि 4 से जब भाग देंगे 144 में, तो 4 त्याई 12, 2 4 छंग 24 कट जा रहा है, यानी कि ये भी 4 से भी पूरी तरह डिविजिबल हो रहा है। तो यानी कि ये जो है 4 किसका HCF हुआ 36, 64 और 144 का HCF क्या है HCF 4 होगा। तो ये भाग विधि द्वारा क्या है HCF निकालना। जब 3 संख्या दी होती है, पहले 2 संख्या को आपस में डिविजिबल करते हैं, 36 से 64 को पहली संख्या दूसरी संख्या में डिविजिबल करते हैं, फिर जो उसका रिमाइंडर भागफल शेष फल आता है, जो हमारा जिसे भाग देते हैं 36 से हम डिवाइड उसको भाग देते हैं क्या आएगा, फिर हमारा जो शेष फल आएगा। तब तक ऐसे क्रिया करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी HCF हो जाएगी दोनों संख्या की, यानी 36 और 64 की। अब जब तीसरी संख्या की बात आती है, जो पूरी तरह से कम्प्लीटली जो संख्या किया है उसको और जो तीसरी संख्या दी हुई होती है उसको आपस में क्या करते हैं, जो हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ है, जो हमारा जो संख्या ने जिस संख्या से हुआ है उसको उससे भाग देते हैं तीसरी संख्या में, और तीसरी संख्या भी उस संख्या से अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो आपका क्या हो जाएगा, उस संख्या का HCF हो जाएगा। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।